मैंने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, इसलिए मुझे थोड़ी सी ऐसी दिक्कत हो रही है। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। मोनिका नाम है मेरा, प्रॉपर चूरू से हूँ। पिछले 3 साल से मैं यहाँ चूरू में पढ़ा रही हूँ। SK मेमोरियल स्कूल, मिलेनियम स्कूल, SVM, प्रिंस स्कूल, इन सब में मैंने पढ़ाया है। और 12th तक का मेरा बैच चलता है। अभी हम SSC में, क्योंकि ग्रामर जो ना इंग्लिश, देखो GK वगैरह है वो चेंज होता रहता है, करंट अफेयर्स बदल जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे अपन राजस्थान की बात करें, आप तो चलो SSC के बच्चे हो, बट राजस्थान में आपने देखा जियोग्राफी चेंज हो गई, बट इंग्लिश या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज है वो कभी चेंज नहीं होगी। आप कहीं भी चले जाना, ग्रामर के वर्ड्स कभी चेंज नहीं होंगे, उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम आज? नरेशन। ओके, तो बेटा सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब क्या है? नरेट करना क्या है, नरेशन क्या है? आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज जब जब भी कभी पढ़ी है, उसमें लिटरेचर पार्ट में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी आपने स्टोरी पढ़ी, उसमें आपने देखा कि कोई पर्सन है जो कि पूरी स्टोरी को बता रहे, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, वो किया। तो हमने उसको पढ़ा कि नरेटर इस कहानी के अंदर ये पर्सन है। तो नरेट करने का मतलब बताना। तो नरेशन का मतलब क्या है? किसी की कही हुई बात को कहना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, नरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो आप पढ़ोगे। इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ वे टू एक्सप्रेस स्पीकर्स वर्ड। ठीक है, नरेशन का मतलब क्या है? इट इज अ वे टू एक्सप्रेस स्पीकर्स वर्ड। अच्छा, स्पीकर कौन है? तो स्पीकर तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो पर्सन जो कुछ बोलता है वही क्या है? स्पीकर है। आपने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा, सर ने कुछ कहा, मैडम ने कुछ, वो सब स्पीकर हैं। तो स्पीकर के वर्ड्स को हम क्या करते हैं? बोलते हैं। किसी कही हुई बात को हम बताते हैं, उसी को क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। अच्छा, नरेशन कितने वे में कर सकते हो आप? दो तरीके से कर सकते हो। तो अगर मैं कहूँ इसकी काइंड की अगर हम बात करें, तो वो कितनी होती हैं? तो वो हम कहेंगे दो होती हैं। किसी की कही हुई बात को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। फर्स्ट क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट क्या कहेंगे हम? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अच्छा, सबसे पहली बात तो स्पीच वर्ड का मतलब क्या होता है? आपने स्कूल में पढ़ा है, स्पीच का मतलब भाषण देना, किसी बात को बताना। ठीक है, और नरेशन और स्पीच एक ही चीज है। ठीक है, अब एक तो है डायरेक्टली किसी की कही हुई बात को बोलना, एक इनडायरेक्टली किसी की कही हुई बात को बोलना। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि रवि सर ने कहा है कि आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। ठीक है, या फिर रवि सर ने कहा है कि आज मैं नहीं आऊंगा। तो उन्होंने ये वर्ड्स कहे हैं, अब उनको हम डायरेक्टली बोल दें आके कि रवि सर ने कहा है मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा या मैं कल कोचिंग नहीं आऊंगा। ये तो था डायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे क्या हो सकता है? हम स्पीकर की कही हुई बातों को अपने शब्दों में बोलें। रवि सर ने कहा है वह कल स्कूल नहीं आएंगे। समझ रहे हो क्या? एक तो मैंने कहा रवि सर ने कहा मैं स्कूल नहीं आऊंगा, एक मैं कह रही हूँ कि रवि सर ने कहा कल वह स्कूल नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करें, इसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है ना? तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? हम लिखेंगे वी वी एक्सप्रेस स्पीकर्स वर्ड्स स्पीकर्स वर्ड्स विदाउट एनी चेंज। विदाउट एनी चेंज यानी कि उन्होंने जो कहा वैसा का वैसा हम क्या करेंगे? बोल देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? वी एक्सप्रेस वी एक्सप्रेस स्पीकर्स वर्ड्स इन आवर ओन वर्ड्स। ये ओन था, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स को हम अपने शब्दों में बोलेंगे, यानी उनके लिए प्रोनाउन अलग यूज करेंगे, उनके लिए टेंस अलग यूज करेंगे। ठीक है ना? तो फटाफट नोट करो, दो तीन डेफिनेशंस हैं, क्योंकि ये हमारा बेस है। ठीक है, किसी भी चीज का बेस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो लाइनें फटाफट लिख लो, इसके बाद हम इनके जो जनरल रूल्स हैं, प्रोनाउन के रूल्स हैं, वो सारी सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, और जब भी कभी भी कोई भी क्लास लो, आपका पेन बहुत फास्ट चलना चाहिए, जल्दी जल्दी लिखना है आपको। ठीक है, ताकि आपका जो बाकी टाइम बचे उसमें आप और चीजें सीख सकें।
कोई वर्ड क्लियर नहीं हो तो मुझे बता देना। वैसे दिख रहे हैं सारे। लिख लिए? मिटा दूं? क्या बेटा? ओके। अब इधर देखो। अब एक बात आप पहले ये समझ लो कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि देखो आप स्पीकिंग के लिए नहीं सीख रहे हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मास्टर नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करनी है। हमें हमारा फोकस यही रहेगा कि हमें जो आपकी जैसे सीजीएल में 25 मार्क्स की है ना इंग्लिश, तो हमें फोकस सिर्फ इतना करना है कि हमारे वो वाले मार्क्स हमें मिल जाएं, ठीक है। तो उसी तरीके से पढ़ना है हमें। अच्छा, अब रूल्स हैं कुछ किसके, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो रूल्स लिखो आप। अच्छा, तो थोड़ा मैं जब लिख रही हूँ तो आप फास्ट फास्ट साथ में लिखते रहोगे, ठीक है। अच्छा, एक बार उसका एग्जाम्पल लिखवा देती मैं आपको, मैं मेरे ध्यान में नहीं रहा। चलो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल लेंगे। तो पहला जो रूल होगा वो हमारा होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। अच्छा, एक काम करना, अब इसके नीचे ना लिखे, एक बार अदर साइड में किसी अलग पेज पे लिख देना। बीच में लिखनी थी ये बात, मैं भूल गई, तो आपको मैं पहले तो बता देती हूँ कि रिपोर्टेड अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो उसके नीचे लिखना, आप किसके नीचे लिखोगे, जो डायरेक्ट स्पीच था। एक बार मिटा दूंगे ये, या कहाँ लिखे इसको, अगले पेज में लिख दूं क्या, या मिटा के लिख दूं? ओके, तो उसके एक बार एग्जांपल लिख लो आप डायरेक्ट स्पीच के। डायरेक्ट स्पीच जो था, इसका एग्जांपल हम लिखेंगे ये इसका की पॉइंट है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। देखो, डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो सबसे पहली बात तो हमेशा किस में लिखी जाएगी, इन्वर्टेड कोमास के अंदर होगी। कहाँ होगी, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। आपको किसी की, क्योंकि किसी ने कही है बात, ठीक है, तो उसके कहे हुए वर्ड्स को हम कोट करेंगे, तो वो हमेशा तुम्हें किस में दिखेगी, इन्वर्टेड कोमास के अंदर दिखेगी। अब देखो, ये जो है आपको दिख रहा होगा, मैंने एग्जांपल लिखा, मीनू सेड टू मी आई एम वेरी एक्साइटेड। तो जो मीनू ने कहा ना, जो मीनू के वर्ड्स थे, उनको हमने क्या किया, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा है, ठीक है। इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अच्छा, अब इनडायरेक्ट स्पीच का और लिख लो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल, इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, हम इसी को कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम चेंज करेंगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लिख रही हूँ, कैसे चेंज हुआ वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके रूल्स क्या हैं, कैसे चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। पहले मैं सिर्फ आपको इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल बता रही हूँ, वो भी इसी से। तो ये बनेगा, मीनू told me that she was very excited। लिख लिया?
ओके, अब देखो इनमें हम हमें करना क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है और ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच है। ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। हमें क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारे दो तीन रूल्स चेंज हो रहे होंगे। कौन से सुनो, दो तीन चीजें चेंज हो रही हैं। क्या क्या हो रही हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो चीजें इन्वर्टेड कोमा के बाहर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। उनको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब तो सिर्फ सेड टू, से, सेज यही होती है, बट हम पूरे को ही रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो हमें अब करना क्या है, सबसे पहला जो रूल होगा हमारा वो होगा कि जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे चेंज होगा, वो सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग होगा। कैसा सेंटेंस? जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस का टाइप क्या है। सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सेंटेंस कहलाता है। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। कौन से? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, ये सारे आपने पढ़े हैं। ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटिव, 5 टाइप के होते हैं सेंटेंस। तो वो आपने देखने, तो उस टाइप के अकॉर्डिंग सेड टू चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेड टू को उनके अकॉर्डिंग, अगर असर्टिव है तो टोल्ड में चला जाएगा, इंटरोगेटिव तो आस्क में चला जाएगा, इंपेरेटिव में जो भी है, जैसे सजेशन दिया तो सजेस्टेड, इस तरह से इनको कन्वर्ट करेंगे। अगर ऑप्टेटिव आपका सेंटेंस है, ब्लेस्ड या फिर कर्स्ड आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी अगर आपका सेंटेंस है तो उसके अंदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो और वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। वो मैं रूल्स लिखवाऊंगी, एक बार ऊपर ऊपर से चीजें बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अच्छा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अब एक चीज आपने देखी यहाँ पे, मैंने जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच था उसमें यहाँ पे तो आई लिखा हुआ था, बट यहाँ पे तो मैंने सी कर दिया। इसका मतलब प्रोनाउन चेंज हो रहा है। आई क्या प्रोनाउन है, सी भी प्रोनाउन है, तो आई सी में गया है, तो ये एक रूल बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमें सेंटेंस पढ़ने हैं नरेशन पढ़ने से पहले, और क्या पढ़ना है, दूसरे प्रोनाउन की टेबल हमें आनी चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन किस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होगा और किस में चेंज होगा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब एम है, और ये किस चीज को डिनोट करती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को करिए यहाँ पे, तो क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है। अगर आईएनजी फॉर्म होती तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता, बट सीधा इज एमआर के साथ बिना कोई वर्ब आए, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बात सीधी सी है कि प्रेजेंट टाइम था यहाँ पे एम, और यहाँ पे आपको वॉज दिख रहा है, इसका मतलब टेंस भी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, कोई बात अगर कोई पर्सन, कोई स्पीकर कोई वर्ड्स बोल रहा है, तो वो जिस टाइम बोल रहा था वो प्रेजेंट टाइम था। उसके जाने के बाद अगर हम उसकी बात को बोलेंगे कोई भी पर्सन, तो वो तो टाइम चेंज हो चुका है, तो वो बात तो पास्ट की हो गई, ठीक है। अगर किसी ने पास्ट में बोली थी कोई बात, तो वो परफेक्ट में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में, और भी पास्ट हो चुकी है वो बात, इस वजह से टेंस चेंज होता है। तो इतनी बात समझ आ गई क्या? अब रूल्स लिखवा दूं क्या? ओके, ये लिख लिए, मिटा दूं? ओके, अब हम लिखेंगे रूल्स। कैसे डालना है मैम बताओ? ओके, क्या मैम बोलने में आवाज क्या, या पढ़ाना सुना? ठीक है मैम, ओके। तो हम पढ़ रहे थे रूल्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। तो पहला जो रूल होगा वो हमारा होगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, सुनो। सबसे पहली बात है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किससे, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग मैंने कहा था से, सेज, सैड, ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। बाकी पूरे बाहर के मैटर को ही हम रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं, हालांकि होती है ये। अगर आपका वर्ड पड़ा है से, तो उसको आपको चेंज करना है टेल में। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, तो उसको आपको चेंज करना है टेल्स में, ठीक है, टेल्स में। अगर ये आपकी है सेड, तो उसको आपने कन्वर्ट किस में करना है, अच्छा से टू, सेज टू, सेड टू है, ठीक है ना। तो इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, टोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। क्या है, से टू अगर दिख रहा है तो उसको टेल में लेके जाएंगे, सेज टू है तो उसको किस में करेंगे, टेल्स में करेंगे, और सेड टू है तो उसको किस में करेंगे, टोल्ड में करेंगे। अब एक बात इसमें ना नोट करने वाली ये है, अगर ये बिना टू के दिखे,
बिना टू के दिखे तो इनको चेंज नहीं करना, हमें इनको ऐसे की ऐसे रखना है। से पड़ा है तो से को से रखना है, सेज है तो सेज को सेज रखेंगे, सैड है तो सैड को सैड रखेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे? सुनो, क्योंकि देखो से के बाद टू है तो इसको अब ऑब्जेक्ट चाहिए। हमारी जो वर्ब है, हमारा जो ये वर्ब है टोल्ड, इसको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे से तो है, इंट्रांजिटिव वर्ब है से, ठीक है, कहना किसी बात को, तो वो इंट्रांजिटिव है, उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो नहीं होती, कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो ही। बट टोल्ड जो है ना, बताया, बताने के लिए कोई सामने पर्सन होना चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर यहाँ पे टू है ही नहीं, किसको किसी ने भाई किसको बोले, जैसे मैं कहूँ ही, जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं तुम्हें, ही सेड टू मी, तो यहाँ पे आप देखोगे सेड टू है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है मी, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ टेल में। क्या कर सकती हूँ? टेल में कर सकती हूँ, क्योंकि टेल को भी ऑब्जेक्ट चाहिए और टेल में मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है मी। पर यहाँ पे मेरे पास टू नहीं है, टू नहीं है, सीधा से लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा क्या लिखा हुआ है? से लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब इसको मैं टेल में नहीं चेंज कर सकूंगी। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, टेल को तो ऑब्जेक्ट हर हालत में चाहिए, यहाँ है ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए अगर सीधा से, सेज, सेड आता है तो उसको कन्वर्ट नहीं करना है, वो वैसा का वैसा रहेगा। समझ आ गई ये बात? हाँ, से टू आ रहा है जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तब हम उसको टेल, टेल्स और टोल्ड में चेंज कर देंगे। इतनी बात समझ आ गई सबको? ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिखो फटाफट। क्या क्या बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब, देखो रिपोर्टिंग वर्ब यही होती है, से होती है ओनली रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, से होती है उसी का। ये देखो ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, से प्लूरल में है, से सिंगुलर में है, सैड पास्ट फॉर्म है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि इनके अकॉर्डिंग ही आगे जाके टेंस भी चेंज होगा। कैसे? अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो आगे हमें टेंस चेंज भी नहीं करना है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं। नहीं समझ आए दोबारा बता दूंगी, ठीक है। लिखो एक बार आप ये, इनके एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। चलो मैं, देखो जैसे मैंने लिखा, ये भाई मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो थोड़ा सा देख लेना ना, कहीं कुछ वो नहीं समझ आए मुझे पूछ लेना। एग्जाम्पल है जैसे, ही सेड टू मी, अब एक बार इधर देखो, बाद लिख लेना। लिखा है ही सेड टू मी आई लाइक यू, तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि अपने पास से के साथ क्या है? टू है। अच्छा, अब ये जो आपने कन्वर्ट कर रहे हो ना, ये असर्टिव सेंटेंस है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी धीरे धीरे चलेंगे, अगर नहीं समझ आए मुझे बता देना। तो ये आपको पहले तो सेंटेंस देखना है, ये अपने पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सेंटेंस आपका असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है। इंटेरोगेटिव होता तो क्या दिखता? हेल्पिंग वर्ब आगे दिखती, या फिर डब्ल्यूएच वर्ड आगे दिखता, तब वो इंटेरोगेटिव होता, तब हमें से टू को आस्क्ड, इन सब चीजों में चेंज करते। अगर यहाँ पे इंपेरेटिव होता, इंपेरेटिव का मतलब ऑर्डर देना, कमांड करना, रिक्वेस्ट करना, ऐसा सेंटेंस होता तो हम यहाँ पे से टू को करते ऑर्डर्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड। यहाँ पे मे से शुरू होता, यानी कोऑपरेटिव सेंटेंस है, मे में आप ब्लेस कर रहे हो या किसी को आप कर्ज कर रहे हो, तो आप क्या करते? अगर ऐसी चीज होती तो यहाँ पे ब्लेस्ड, से टू जाता ब्लेस्ड में, है ना, कर्स्ड में, ठीक है। और उसी तरीके से अगर एक्सक्लेमेशन साइन होता, वाव, है ना, ओह, ये सारी अगर एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ ये वर्ड्स होते तो हमें क्या करना था? उसको फिर उसको हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, ये सारी चीजों में चेंज करते। अभी हमारे पास क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है, मैं अभी लिखवाऊंगी ये सारे रूल्स आपको, बस एक बार हम जनरली समझ रहे हैं। अगर आपका सेंटेंस असर्टिव, असर्टिव की ये स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है, तो आपने क्या कर देना है? इसको से टू को अब क्या करोगे? आप टोल्ड में चेंज कर दोगे, ठीक है ना। तो क्या करूंगी मैं? ही टोल्ड, से टू है, सॉरी, है ना, तो क्या करेंगे? ही टेल मी, ठीक है। और उसके बाद इसको चेंज करेंगे, आई, अभी रूल बता नहीं रही हूं मैं, बट आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि ये आई अपना सब्जेक्टिव केस में, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो अच्छा, ये दैट नहीं लगाया मैंने, ही टोल्ड मी दैट, दैट वाले भी रूल्स पढ़ेंगे हम। दैट ही, ये क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिख रहा है क्या? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ दो ही ऐसे टेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब दिखती है, एक तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट, एक पास्ट का इंडेफिनेट। बाकी सब में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, किसी मीज मार दिखेगी, हैज हैव दिखेगी, वॉज वर, डिड, शैल, विल, ये सारी हेल्पिंग वर्ब दिखेंगी। दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, पास्ट के इंडेफिनेट में। तो क्या दिखता है उनमें? उनमें या तो सब्जेक्ट के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी या सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिखे, इसका मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, इसका मतलब बात पास्ट की हो रही है, पास्ट का इंडेफिनेट है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस है तो ये कन्वर्ट होगा पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में, तो यहाँ पे वर्ब की आ जाएगी सेकंड फॉर्म, ही लाइक्ड। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ही टेल मी दैट ही लाइक्ड मी, समझ गए क्या। अच्छा यहाँ पे टू नहीं होता तो मान लो यहाँ पे टू नहीं होता, ही से और आगे ये पूरा होता आई लाइक यू, तो हम क्या करते ही से को सीधा से करते, ही से और उसके बाद आगे चेंज कर देते। अच्छा से क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है, आपको पता है ना, सैड सेकंड फॉर्म है, से फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में मिलती है, इसका मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में होगा तो अब ये आई लाइक यू वाला वैसे का वैसे रहेगा, अपन इसको इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में नहीं लेके जाएंगे। इतनी बात समझ आई क्या आपको, ये बता दो अभी तक, ठीक है। तो ज्यादा फास्ट स्लो का कोई इश्यू है तो बताओ, समझ आ रहा है क्या। आराम से करेंगे, जो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी उनको हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब ना रूल नंबर 1 में आप लिखोगे सेंटेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो मैंने लिखवाया आपको अभी, से टू सेट टू वाला, अब उसको आप क्या करोगे, टेबल के अकॉर्डिंग याद करेंगे हम, ठीक है। तो टेबल बनाओ, सेंटेंस चेंज, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है चीजें चेंज होंगी, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी और आप टेबल बनाओगे। क्योंकि देखो हम जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब हमें क्या करना है, सबसे पहला रूल हमारा सेट टू को चेंज करना था रिपोर्टिंग वर्ब को, तो सेट टू के साथ साथ में इन्वर्टेड कोमा को भी हम चेंज कर लेंगे, कैसे होगा। तो सुनो, सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है वो है असर्टिव, नंबर 1 पे कौन सा है, असर्टिव। अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है, अगर आपने पढ़े हुए हैं सेंटेंस पहले से तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ा दूंगी एक क्लास में, ठीक है ना, 5-10 मिनट का काम है, हम कर लेंगे। अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव का मतलब क्या हुआ, असर्टिव का मतलब है आपको क्या दिखेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आ रही हैं, ठीक है ना। तो क्या करना आपको, सेट टू जाएगा टोल्ड में, किसमें, टोल्ड में जाएगा, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के आप लगाओगे दैट, क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। फिर अगर आपका सेंटेंस कौन सा है, ओके अब दूसरा टाइप देखो, दूसरा अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ठीक है, कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो आपको क्या करना है, तो सेट टू जाएगा आस्क्ड में, किस में जाएगा, आस्क्ड में, या फिर किस में जाएगा, या तो आस्क्ड यूज कर सकते हो या फिर इंक्वायर्ड भी कर सकते हो आप, ठीक है, इंक्वायर्ड। और इन्वर्टेड कॉमा किस में जाएगा, अगर आपका आपका सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है तो सेट टू तो चला गया आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इफ या वेदर में। अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो, और अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड को वैसे के वैसे रख देंगे हम, ठीक है, वाई विच व्हेन वेयर हाउ, इनको वैसे के वैसे हम रख देंगे। बट अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आपने पढ़ा ना, आर यू गोइंग देयर, आर यू हैप्पी, है ना, वर यू कुकिंग फूड, समझ रहे हो क्या। तो इससे पता चला कि हेल्पिंग वर्ब आपके आगे आ रही है, और हेल्पिंग वर्ब आगे आने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि सेंटेंस कैसा है आपका, इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव दो तरह से बनते हैं, आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब से बन सकते हैं, WH वर्ड से बन सकते हैं। अगर WH वर्ड से हैं, बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा को हटा के कुछ नहीं लिखना है, सीधा का सीधा WH वर्ड को लिख दो। पर अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ या वेदर यूज कर लो, क्या कर लो, इफ या वेदर यूज कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। फिर क्या करेंगे, तीसरे टाइप का सेंटेंस आ जाएगा। तीसरे टाइप का सेंटेंस हमारे पास इंपेरेटिव है, कौन सा है, इंपेरेटिव, जिसमें आपने क्या देखा था, ऑर्डर किया था, किसी को कमांड किया था, तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर ऑर्डर दे रहे हो तो सेट टू जाएगा ऑर्डर्ड में, अगर आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब भी आपकी किस में चेंज होगी, रिक्वेस्टेड में। अगर कमांड कर रहे हो तो किस में चला जाएगा, कमांडेड में चला जाएगा, ठीक है ना।
ये भाई DED है, ठीक है, लास्ट में DED कमांडेड में चला जाएगा, ठीक है। अगर किसी चीज के लिए आप मना करो, प्रोहिबिशन यूज करो, तो प्रोहिबिटेड में चला जाएगा, ठीक है ना। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस आपका किस टाइप का है, ठीक है। अब देखो इन्वर्टेड कोमा की जगह यहाँ पे आएगा टू, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लिखना है, टू लिखना है। फटाफट बनाओ इस टेबल को। कोई वर्ड समझ नहीं आए तो पूछ लेना। ये ऑर्डर्ड है, ED है ये, ऑर्डर्ड में है ना। लिख लिए, मिटा दूं, मिटा तो क्या दूं, आगे चलते हैं। चलो अब है ना उसी के नीचे लिखते जाओगे आप, ठीक है ना। नीचे क्या लिखना है, अब आपका आएगा फोर्थ टाइप का सेंटेंस, और वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, ऑप्टेटिव। अगर आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो क्या करना है आपको, जो आपका क्या नाम है सेड टू है वो किस में चला जाएगा, ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेस्ड, कर्स्ड या फिर विज्ड में। ये आर है, ये एस है, ठीक है, कर्स्ड या फिर विज्ड में। यानी कि अगर आप कोई अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो तो ब्लेस्ड में कर दो, ठीक है, या फिर विश्ड कर दो। प्रेयर्ड भी कर सकते हो आप, यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रेयर्ड। बट अगर आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो तो कर्स्ड कर दो, CURSED, कर्स्ड, ठीक है, कर्स करना, बद्दुआ देना। और ये जाएगा अपना दैट में, किस में जाएगा, दैट में। फिर उसके बाद अपना फिफ्थ टाइप का सेंटेंस बचता है और वो है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। फिफ्थ टाइप का जो सेंटेंस था अपना वो था एक्सक्लेमेटरी। और उसमें आपने क्या करना है, उसमें यहाँ तो आपका जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, उसको आपने क्या करना है, उसको एक्सक्लेम्ड विद और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर खुशी का है तो जोए कर दो, ठीक है, सरप्राइज का है तो सरप्राइज कर दो, ठीक है, अगर दुख का है तो सोरो कर दो। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये अपना इन्वर्टेड कॉमा जाएगा दैट में, इन्वर्टेड कॉमा किस में जाएगा, दैट में। इतनी बात समझ आई क्या सबको। मिक्स हम कर भी देते हैं, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सेंटेंस की काइंड को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 5 में भी कर सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए बेहतर है, किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ने का क्या मतलब है, चीज हमें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। लिख लिया क्या। अब इनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक एक सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। और देखो ग्रामर जो ना, इंग्लिश ग्रामर, किसी भी एक टॉपिक को समझने के लिए दूसरा टॉपिक पढ़ना ही पड़ता है, आना ही चाहिए, नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर प्रोनाउन पढ़ना है तो उससे पहले आपको नाउन पता होनी चाहिए, एडजेक्टिव पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए, नरेशन पढ़ रहे हो तो आपको प्रोनाउन ऑलरेडी आने चाहिए, टेंस ऑलरेडी आने चाहिए, सेंटेंस ऑलरेडी आना चाहिए, सेंटेंस पढ़ोगे तो वर्ड्स पता होने चाहिए, वर्ड्स पढ़ोगे तो अल्फाबेट्स पता होना चाहिए, समझ रहे हो क्या। तो वो सारी चीजें जरूरी है। अब मैं इन सब के एक एक एग्जांपल दे दूंगी तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हम रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 सेंटेंस चेंज का है, अगला हम प्रोनाउन का पढ़ेंगे, उससे अगला हम टेंस का पढ़ेंगे। और जब सारी चीजें तीनों चीज हम पढ़ लेंगे उसके बाद ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। उससे पहले ये कंफ्यूजन रहेगा कि अच्छा वो वाला रूल याद किया था, अच्छा ये आ गया वो आ गया। सारी चीजें जब आप अलग अलग पढ़ लोगे उसके बाद उनको कंबाइन करके पढ़ेंगे, तब हम वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, तब आप बना लोगे, ठीक है ना। ओके अब देखो एग्जांपल्स देखेंगे हम इन सब के।
अच्छा, पहला जो सेंटेंस था आपका असर्टिव, मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, आप समझ जाना, मैं नंबर वाइज चलूंगी। दो असर्टिव के देखेंगे, दो इंटेरोगेटिव के देखेंगे, दो इंपैरेटिव के देखेंगे, दो ऑप्टेटिव, ऐसे करके पांचों के देखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, अच्छा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मैं एक बार से टू वाला रूल नहीं उसमें करूंगी कि भाई यहाँ पे से था से टू नहीं था, तो वो चीजें नहीं करूंगी। एक बार हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को देखना है, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलना, तो सेड टू ही मैं यूज करूंगी, पर जरूरी नहीं है सेड टू या से टू भी आ सकता है, ठीक है, सीधा सेज भी आ सकता है, तो वो चीजें हमें देखनी है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सेड टू से आपको, ताकि आपका एक कंफ्यूजन दूर करना है हमें, वो भी कौन सा, सेंटेंस का, ठीक है, बाद में मिक्स करके सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो अभी मैं सिर्फ सेड टू यूज करूंगी, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। देखो, अब सेंटेंस था आपका, सीमा सेड टू हर आई एम गोइंग टू जयपुर। तो सुनो, ये जो सेंटेंस है इसको देखो, असर्टिव का मतलब मैंने क्या बताया था, नॉर्मल इंफॉर्मेशन देगा सेंटेंस, कोई ना तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम इसमें, देखो अगर इंटेरोगेटिव होता तो क्या था, आगे हेल्पिंग वर्ब दिखती है, डब्ल्यूएच वर्ड दिखता नहीं है। अगर ऑप्टेटिव होता तो मे दिखता आपको, ठीक है, मे दिखता, या फिर ब्लेसिंग या कर्स दिखता, वो भी नहीं यहाँ पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता तो उसमें ओ वाओ हुर्रे ये सारे वर्ड्स दिखते, वो भी यहाँ पे नहीं है। इंपेरेटिव होता तो ऑर्डर कमांड कुछ दिखता नहीं है। सिंपल क्या है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, आई एम गोइंग टू जयपुर, नॉर्मल किसी बात को बताया। इसका मतलब सेंटेंस आपका कैसा है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, दोनों ही कहते हैं। कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है। तो असर्टिव है तो आपको दो ही चीजें हमें चेंज करनी है, सेट टू को और इन्वर्टेड कोमा को, कोमा के साथ इन्वर्टेड कोमा को चेंज करना है। ये दो चीजें हम सीख रहे हैं अभी, ठीक है ना। उसके बाद सीखेंगे कि भाई ये आगे का मैटर कैसे चेंज हुआ है, टेंस कैसे चेंज हुआ, प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको अब हम इनडायरेक्ट में करेंगे, तब कैसे करेंगे, सीमा, क्योंकि अपना सेंटेंस कैसा है, ये असर्टिव है क्या, बोलो, बिल्कुल है असर्टिव। तो हम क्या करेंगे, अब सेट टू को करेंगे टोल्ड में, और ये ऑब्जेक्ट, अच्छा इनका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता इनडायरेक्ट में, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है ना। तो सीमा टोल्ड हर, अब मैंने बताया था तुम्हें, पहले ही अपनी बुक्स खोल के देखो आपने जो बनाया है, उसके अंदर सबसे पहले आपने देखा था असर्टिव में आपने क्या किया, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लेके आए हो आप, दैट, क्या लेके आए थे, दैट, ठीक है। और आगे फिर चेंज करने का काम चलो मेरा है, आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये अपने सब्जेक्टिव केस में है तो सीमा का सब्जेक्टिव केस बनेगा सी। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो सी वॉज गोइंग टू जयपुर, सी वॉज गोइंग टू जयपुर। समझ आया क्या, एक हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि सेट टू को हमने टोल्ड में किया है और इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने दैट यूज किया है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे दे, एक सेंटेंस है कि दे सेड टू हिम वी आर ब्रेव, ये सेंटेंस है। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस को पहचानो, कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है ना, इंटरोगेटिव नहीं है, ऑप्टेटिव नहीं है, बाकी चार नहीं है, तो मतलब असर्टिव बचा अपने पास, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। और नहीं समझ आता तो आप ये स्ट्रक्चर देख लो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है ये, मतलब एडजेक्टिव यहाँ पे, बट सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या दिख रही है, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, मेन वर्ब दिख रही है, तो इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वी आर ब्रेव, हम ब्रेव है। समझ गए क्या, अगर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन असर्टिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, सेट टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, किस में करेंगे, टोल्ड में, वेरी गुड। तो दे टोल्ड हिम, ओके। अब इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करना है, इन्वर्टेड कोमा एंड कोमा को दैट में, किस में करना है, दैट में, दैट। अब वी क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये अपने सब्जेक्टिव केस में है, दे का सब्जेक्टिव केस दे ही होता है, तो दे। अच्छा ये आर ब्रेव कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, दे वर ब्रेव, दे वर ब्रेव। समझ गए क्या, असर्टिव का टाइप समझ आ गया, फटाफट एग्जांपल लिखो। अब हम इंटेरोगेटिव के देखेंगे।
थोड़ा सा जल्दी लिखो। देखो किसी भी टॉपिक में माहिर बनने के लिए ना उसकी छोटी से छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई स्कूल है, आप कोई बिजनेस शुरू करो मान लो, तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको उस फील्ड की हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, समझ रहे हो? तब भी आप उसमें वो कहते हैं ना उसके बादशाह बन सकते हो। तो उसी तरीके से इंग्लिश में हालांकि ये छोटी छोटी चीजें पूछेंगे नहीं, एसएससी में कोई नहीं पूछता है, ठीक है, सीधा आपको क्वेश्चन देखने हैं और वो आंसर करने पड़ते हैं, तो उनमें इतना डीप में तो नहीं आएगा। बट ये है कि मजबूत आपका टॉपिक तभी होगा जब आप इन बेसिक चीजों को पढ़ लोगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज लगा दूंगी और हम फटाफट, मतलब जैसे अभी तो हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सीधा टेंस देख के काट दें क्वेश्चंस को, नहीं ये ऑप्शन तो नहीं है, बी ऑप्शन तो नहीं है, अच्छा सी में ये वाली चीज है तो इसलिए ये राइट है, तो वैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो पहला मैंने असर्टिव कराया, दूसरा कौन सा कराया था बताओ? इंपेरेटिव कराया था, इंटेरोगेटिव कराया? देखो फटाफट, इंटेरोगेटिव कराया क्या? ओके, उसका एग्जाम्पल देखो इंटेरोगेटिव का। इधर देखो, अब मैंने बताया तुम्हें कि असर्टिव सेंटेंस समझ आ गया ना, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में या तो तुम्हें क्या दिखेगी आगे आगे सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगी। हेल्पिंग वर्ब्स तुमने पढ़ी हैं, डू डज डिड हैज हैव वाज वर, ये सारी की सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इज आर शैल विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो या तो तुम्हें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगी, वो नहीं है तो तुम्हें डब्ल्यू एच वर्ड दिख जाएगा। क्या दिखेगा? डब्ल्यू एच वर्ड दिख जाएगा। इसका मतलब आपका सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आपने क्या करना है? सेड टू किस में जाएगा? आपकी मर्जी है, आस्क लिखो या इंक्वायर्ड लिखो, आपकी मर्जी है, कोई भी वर्ड यूज करो। और क्या होगा इसके अंदर? दूसरी चीज मैंने बताई थी कि इन्वर्टेड कोमा को चेंज किस में करेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड है तो चेंज ही नहीं करना, डब्ल्यू एच वर्ड को सीधा का सीधा लिखेंगे। अगले एग्जांपल में बताऊंगी। हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करेंगे? इसका किस में चेंज करें? इफ या वेदर, आपकी मर्जी है, कोई भी लगा दो। तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ, सी या तो आस्क लिख दो या फिर क्या इंक्वायर्ड लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। तो सी आस्क्ड मी, ओके। अब देखो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाएंगे? इफ। इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा? इफ। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ जब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा तो हमें उसको असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। किस में करेंगे? असर्टिव में। असर्टिव में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। असर्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है, पता है ना सबको। भाई सिंपल सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, पर इंटेरोगेट करते हो, सवाल पूछते हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हो, ठीक है ना। जैसे सी इज क्यूट, एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने लिखा सी इज क्यूट, तो इसका मतलब ये क्या असर्टिव सेंटेंस है, पर अगर क्वेश्चन पूछोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आ जाएगी क्या? इज सी क्यूट, यही तो बनेगा, ऐसे बनेगा ना सेंटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है सब्जेक्ट के, और सिंपल में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। तो हमने करना क्या है, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है उसको असर्टिव में करना है, और असर्टिव में करोगे तो सब्जेक्ट पहले लाओगे और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट आपका यू है, अच्छा यू क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। ये लिखा। अब आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। अच्छा सेंटेंस कौन सा आपका? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, किस में जाएगा? पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। अच्छा आई के साथ वॉज लगेगा, वर लगेगा? आई के साथ वॉज आता है, वर आता है? वॉज आता है, तो आई वॉज कमिंग हेयर, समझ गए क्या?
अच्छा एक सेकंड, कुछ वर्ड्स भी हैं जो कि जिनका टाइम, जैसे हेयर है तो वो देयर में जाएगा, ठीक है, टुडे है तो दैट डे में चला जाएगा, लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट में चला जाएगा, वो मैं रूल्स लिखवा दूंगी आपको। तो हेयर किस में जाएगा, देयर में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हेयर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब वहां, क्योंकि हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो वो बात तब की थी, तब यहाँ था, पर अब बता रहे तो वहां की बात करेंगे हम, ठीक है ना, तो देयर आ गया। तो देखो, सी आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग देयर, ठीक है ना। अब सुनो, ये तो था सिंपल हेल्पिंग वर्ब वाला। अब मैं क्या बोलते हैं अपना डब्ल्यू एच वर्ड वाला बता रही हूँ आपको एग्जांपल, ठीक है ना। डब्ल्यू एच वर्ड वाला देखो, ऋषभ सेड टू हर व्हाई आर यू क्राइंग। अब देखो ये सेंटेंस आपका, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेड टू को चेंज करना है। किसी भी नरेशन में जब भी आप चेंज करोगे सबसे पहले सेड टू को ही चेंज करना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कभी चेंज होगा ही नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज क्या होगा, सेड टू होगा। सेड टू चेंज करने के लिए आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड देखते ही आपको क्या पता चल रहा है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव आते ही क्या कर देना, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, बताओ जल्दी, किसमें, इंक्वायर्ड या फिर आस्क्ड में, ठीक है। तो ऋषभ आस्क्ड हर, ओके। अब मैंने बताया था तुम्हें इन्वर्टेड कॉमा अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन बना है तो किस में जाएगा, इफ या वेदर में, और अगर डब्ल्यूएच वर्ड है तो चेंज नहीं करना है, वाई, ओके। अब मैंने तुम्हें बताया क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर क्या है, इंटरोगेटिव वाली है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हमें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब करनी है, तो सब्जेक्ट आपका यू है और यू सब्जेक्टिव केस है तो यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू सब्जेक्टिव केस है तो हर का सब्जेक्टिव केस होगा सी, वाई सी, और ये क्योंकि कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, वाई सी वॉज क्राइंग, ऐसे बनेगा ये। समझ आ रहा है क्या, समझ आया, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, ऐसे तो नहीं होगा, लिखो जल्दी जल्दी। बुक वगैरह रखते हो ना इंग्लिश के लिए, नहीं रखते तो कैसे पढ़ते हो, यही पढ़ते हो बस, हाँ मैं आपको सेंटेंस लिख रही हूँ, आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। दो तीन में डाल दूंगी आपको, एक एक बार उसका, या फिर इसी के डाल दूं, या फिर एक और करवा दूं मैम, एक और करवा दूं, पांचों ही करवा के, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। ये यहाँ पे मेंशन करूँ क्या, ये इंटेरोगेटिव के हैं एग्जांपल, समझ जाओगे ना आप, हाँ मैं वो करवाऊंगी तब देख लेना थोड़ा सा, वैसे मिसलेनियस में ही ठीक रहेगा वो भी। लिख लिए, अगले पे चले गया, ओके ओके। तो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव के बाद इंपेरेटिव लिखवाया क्या आपको, ओके। आपका नाम क्या है, मीनू, बीनू, और आपका, वैसे नेगेटिव सेंस में लिख दिया है तो स्पीक लाउडली, ओके। अब सुनो, देखो हमें क्या करना है, सेट टू को सबसे पहले चेंज करना था, करना है,
ओके किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इस सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग। कैसा सेंटेंस है? सबसे पहले मुझे हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, प्लस में और कुछ भी हो भले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखते आपको पहचान लेना है सेंटेंस आपका कैसा है, इंपेरेटिव है। कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, वो सारी, या तो प्लीज दिखेगा, रिक्वेस्ट करोगे तो प्लीज दिख जाएगा, अदरवाइज तुम्हें क्या दिखेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाएगी। इसका मतलब कैसा सेंटेंस आपका? इंपेरेटिव है। और इंपेरेटिव आते ही इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है तुम्हें, यहाँ सेड टू को चेंज करना है। या रिक्वेस्ट करो तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर्ड, कमांड दे रहे हो तो कमांडेड, सजेस्ट करे तो सजेस्टेड, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे तो ऑर्डर ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बीनू ऑर्डर्ड पूनम। ओके अब देखो इन्वर्टेड कोमा की जगह हमें हमें क्या यूज करना था? टू, ठीक है। इंपेरेटिव में क्या यूज करना है? टू, और उसके बाद वही सेम रहेगा, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, ठीक है। और एग्जांपल तू या अगले में चल ले, मैं आपको होमवर्क में वैसे डाल दूंगी, होमवर्क बोल रही हूँ घर पे आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला था हमारा ऑप्टेटिव, और ऑप्टेटिव का एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे माय मदर said to me may God bless you, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, किसको? said to को। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कैसा सेंटेंस है? मे देखते ही पता चल जाना चाहिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। या फिर इसके सेंस को समझो, मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब क्या है? मे गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या है? आप किसी को दुआ दे रहे हो, और दुआ और बददुआ किस में आती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और ऑप्टेटिव सेंटेंस आते ही यहाँ क्या करना है, इसके सेंस को समझो। दुआ दे रहे तो ब्लेस्ड, अगर बददुआ दे रहे हो तो कर्स्ड, ठीक है। दुआ दे रहे हैं यहाँ पे, ब्लेस्ड भी कर सकते हो, प्रेयर्ड भी कर सकते हो, विश्ड भी कर सकते हो। तो क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसका चेंज होगा नहीं रिपोर्टिंग वर्ब का, तो क्या क्या कहेंगे हम? माय मदर सेड टू किस में जाएगा अब? ब्लेस्ड में जाएगा, ब्लेस्ड मी, ओके। अब इन्वर्टेड कोमा किस में जाएगा? कोमा इन्वर्टेड कोमा, देखो अपने टेबल में देखो, दैट में जाएगा ना दोनों, ओके। तो दैट, अब सुनो, क्योंकि मे हट जाएगा, ऑप्टेटिव का साइन है ये तो, मे तो सॉरी मे प्रेजेंट फॉर्म है, मे की पास्ट फॉर्म होगी माइट, तो उसमें जाएगा। पर एक चीज इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट पहले लेना है हमें। जैसे इंटेरोगेटिव में आपने देखा कि सब्जेक्ट बाद में आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही थी, तो हम जब इनडायरेक्ट में बना रहे थे उसको, तब हमने सब्जेक्ट को पहले लिया, यहाँ भी सब्जेक्ट को पहले लेके आना है। तो क्या करेंगे हम? दैट गोड, और मे क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है, और हम देख रहे हैं टेंस जो आपका पास्ट में जा रहा है इनडायरेक्ट में, तो मे का क्या बनेगा? माइट, गोड माइट, और उसके बाद क्या आएगा? क्योंकि आपकी जो मॉडल वर्ब्स होती है, मॉडल ऑक्सिलरी, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो माइट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्लेस ही आएगी, ब्लेस। अब यू क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। माय मदर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। समझ आई बात? एक लास्ट बचा है, वो और देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसका टाइप है ना, तो अब इधर देखो, आपने फिर से वही बात, सेड टू को सबसे पहले चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ ये जो वर्ड आ रहा है इंटरजेक्शन, इससे पता चल रहा है सेंटेंस कैसा है। कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अब भाव और समझो। अच्छा, आपको पता है सेड टू किस में जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद, किस क्या आएगा? विद के बाद क्या आएगा? जॉय, सोरो, हैप्पीनेस, वो सारी चीजें। यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे तो जॉय दिख रहा है, खुशी है ना। यहाँ पे दुख होता तो वो सोरो कर देते हम, वैसे चेंज हो जाता। तो क्या क्या कन्वर्ट कैसे करेंगे? वी एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड टोल्ड देम, एंड टोल्ड देम। अब ये इन्वर्टेड कोमा किस में जाएगा? लास्ट वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, दैट में जाएगा। तो करेंगे दैट, ओके। अब क्या करना है? इंटरजेक्शंस को हटा देना है, ठीक है।
जैसे मे को तो माइट में कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ पे इंटरजेक्शन हट जाएगा। उसी तरीके से आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस था उसमें जो रिक्वेस्ट वाला रिक्वेस्ट जब आप करोगे, प्लीज वर्ड जब आप यूज करोगे तो वो भी हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये इसका यही केस रहेगा, वी। ओके, उसके बाद ये कौन सा टेंस था, वी वॉन द मैच। ये तो पास्ट का इंडेफिनिट दिख रहा है मुझे, कैसे, सब्जेक्ट के साथ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट है, और पास्ट का इंडेफिनिट कैसे किस में जाता है, पास्ट के परफेक्ट में। ये चीजें हम टेंस रूल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पास्ट के परफेक्ट में क्या आता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वी हैड वॉन द मैच। समझ आ गए क्या, अभी तक कोई डाउट है क्या आपका, सब चीजें समझ आ रही है ना। इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट की दैट वगैरह, हाँ उसमें वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं बताती हूँ, जो आपका इन्वर्टेड कोमा है वो 3 में तो आपका दैट से हो जाएगा, सिर्फ 2 में अलग हुआ, इंपेरेटिव में 2 बन जाएगा उसका, इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर बन रहा है। अहं, इधर इधर लेके आओ एक बार। हाँ आई के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हाँ यू बेटा सेकंड पर्सन हो गया, तो ये तो आई तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, ये मैं लिखवाऊंगी आपको, टेबल में लिखवाऊंगी, यू सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन ही सी इट दे वो चेंज ही नहीं होते हैं, इसलिए चेंज हुआ है ये। टेंस इसका सेंटेंस का कोई इसमें रोल नहीं है कि भाई पर्सन जो है प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, वो फिक्स है कि फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं, आई और वी आते हैं, और उनके सारे उनके साथ पॉजेसिव केस हो भले ही तो रिफ्लेक्सिव केस हो, वो सारे के सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है, यू योर योवर्स ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गए, वो सेंटेंस भले इंपेरेटिव इंटेरोगेटिव कोई भी हो भले ही। ठीक है, एग्जांपल देखो मैं बताती हूँ, इसमें बता देती हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा दे said to me, wow you are looking good। अब ये सेंटेंस है, ठीक है ना, ये सेंटेंस है। अब आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया यहाँ पे। देखो सबसे पहली बात तो इस इंटरजेक्शन से ही पता चल रहा है सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। ओके, तो वाव से ही पता चल रहा है, इंटरजेक्शन अपने आप में एक मीनिंग लेके आता है। अगर अलास वर्ड है इंग्लिश में तो उसका मतलब होता है दुख को आप शो कर रहे हो। अगर इस तरह के वर्ड्स हैं, वाव का मतलब क्या, सरप्राइज्ड हो आप, ठीक है ना, तो वो चीजें हैं। तो क्या करेंगे हम, दे क्या लिखेंगे हम, दे एक्सक्लेम्ड विद क्या आएगा, सरप्राइज, ठीक है, exclaimed with surprise and told me, मी है क्या, हाँ, and told me। अब ये इन्वर्टेड कॉमा आपको पता है दैट में जाएगा, दैट। अब आगे कैसे चेंज करेंगे, अब आपको पता है यू क्योंकि सेकंड पर्सन है तो ये इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है ना। सेंटेंस आपका कैसा भी हो, कोई भी टाइप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब जब आपको यू या फिर यू का कोई केस पॉजेसिव केस दिखे या कोई भी केस दिखे तो आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। यू यहाँ पे अपना सब्जेक्टिव केस में, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे हम, आई लिखेंगे, ठीक है ना, आई। और उसके बाद आर लुकिंग का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, तो क्या करेंगे, इसको पास्ट के कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। आई के साथ क्या आएगा, वोज आएगा, तो वोज लुकिंग गुड, आई वोज लुकिंग गुड, ठीक है। बाकी प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है, ये तो आज तो मैंने सिर्फ आपको क्या क्या लिखवाया है, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का सेड टू को चेंज करना, इन्वर्टेड कोमा को चेंज करने के रूल्स बताए हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये मी माई ही शी इट, अगला रूल हम प्रोनाउन का ही देखेंगे, क्यों चेंज हुआ, कैसे हुआ। फिर उससे अगला रूल हम देखेंगे कि टेंस कैसे बदल रहा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस पास्ट के इंडेफिनिट में क्यों जा रहे हैं, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस पास्ट के कॉन्टिन्यूस में जाएगा, ये चीजें हम बाद में देखेंगे। फ्यूचर है तो शैल विल शुड वुड में चला जाएगा, कैन कुड में चला जाता है, मे वाइट में चला जाता है पास्ट फॉर्म में, ठीक है। ये चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे। तो अभी तक की क्लास में कोई डाउट है इसके अलावा आपका, ये डाउट क्लियर हो गया क्या, ठीक है फिर, ठीक है मैम। हाँ प्रैक्टिस के लिए और आपको खुद को कन्वर्ट करना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल डाल रही हूँ मैं यहाँ पे पांच पांच सेंटेंस डाल रही हूँ, आपको उनको कन्वर्ट करके लेके आना है, ठीक है ना।
सिर्फ और सिर्फ आपका टेंस गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोनाउन गलत, अगर आपने पहले पढ़े हुए आते हैं तो चेंज कर लेना, अगर आपको नहीं आते तो सिर्फ आपका फोकस रहेगा कि सेड टू को सही लिखना है, और आपको इन्वर्टेड कोमा को सही, इन्वर्टेड कोमा की जगह वर्ड जो आएगा उसको सही लिख के लेके आना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या करनी है, मैं अभी तो मैंने पूरा लाइन वाइज बताया, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, अब मैं मिक्स करके बता रही हूँ, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये 5 टाइप के मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, आपको सबको कन्वर्ट करके लेके आना है। ये पांचों तरह के अलग अलग टाइप के सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, आपको ये इनको कन्वर्ट करके लेके आना है, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना।